वो है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का, जिसमें हमने और डिफिनीशन पढ़नी है लिमिट की। देखिए, टू वेरिएबल कैलकुलस में लिमिट क्या होता है, पहले तो फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए, आपने फंक्शन लिया जिसका डोमेन D है और इसका रेंज कहाँ पे है, R में है। लेकिन ये जो D है ये सबसेट है R स्क्वायर का। R स्क्वायर का मतलब कि ये R क्रॉस R में मौजूद है। मतलब इसका बना कि इसके एलिमेंट पेयर फॉर्म में है। ओके, एलिमेंट्स इन पेयर फॉर्म। ओके, अब देखिए, अब आपने D का एक पॉइंट लिया। D का पॉइंट क्या है, A, B है और फंक्शन टू वेरिएबल में है। फॉर एग्जांपल f(x, y) में है और ये x, y किसको अप्रोच कर रहा है, x अप्रोच कर रहा है A को, y अप्रोच कर रहा है B को। तो आप लिखोगे लिमिट x, y दोनों अप्रोच कर रहे हैं A, B को। ओके, तो ये कहेंगे। अब देखिए, इसका जो रिज़ल्ट है, यानी जब x अप्रोच करेगा A को, y अप्रोच करेगा B को, तो फंक्शन की वैल्यू इसके ऊपर क्या आ जाती है, L आ जाती है। इसको बोलते हैं लिमिट की डिफिनेशन। ये आसान सी डिफिनेशन है, लेकिन इसको लेके जाते हैं एप्सिलॉन डिफिनेशन में। देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट A, B पड़ा B पड़ा है। x और y इसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं। जब फॉर एग्जांपल यहाँ तक x, y अप्रोच करे, यानी पहुँच गए, यानी यहाँ पे x और y आ गए। तो अगर आप देखें, अगर आप इस तरह देख सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस बहुत ही कम हो गई। यानी x से x माइनस इन डिस्टेंस का मतलब x माइनस a स्क्वायर y माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट का ये जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट के दरमियान, ये 0 कम है इससे, लेकिन ये खुद डेल्टा से कम है। डेल्टा मतलब जो कि 0 से ज़्यादा हो, वेरी स्मॉल नंबर ग्रेटर देन 0। ओके, आसान सा रिज़ल्ट है। दोबारा देखिए कि जब आप इस XY अप्रोच कर रहे हो A, B को, तो अगर आप देखिए इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस इंतहाई कम हो गई, लेकिन ये डिस्टेंस खुद एप्सिलॉन से कम होगी, लेकिन 0 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस का फार्मूला तो ये होता है, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस होता है टू पॉइंट के दरमियान। अच्छा, लेकिन साथ साथ क्या होगा, जब आप ये डिस्टेंस इतना लेके आओगे, तब क्या होगा कि फंक्शन और इस वैल्यू के दरमियान जो डिस्टेंस होगी वो एप्सिलॉन से कम आ जाएगी। इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन इन टू वेरिएबल। कितनी वेरिएबल में, टू वेरिएबल। दो तरह के डिस्टेंस आ गए। एक डिस्टेंस ये पॉइंट और फंक्शन के वेरिएबल के दरमियान आ गई, ये डिस्टेंस आ गई। एक डिस्टेंस यानी फॉर एग्जांपल f(x) अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है वैल्यू टू वैल्यू, और दूसरी आ गई L। उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम होनी चाहिए, ये डिस्टेंस किससे कम होनी चाहिए, डेल्टा, और किससे ग्रेटर होनी चाहिए, 0 से। तब इसको क्या बोलते हैं, लिमिट की डिफिनेशन। तब आप लिखते हो कि लिमिट x अप्रोच टू y, दोनों किसको अप्रोच कर रहे हैं, a, B को,
एफ ऑफ एक्स वाई रिजल्ट दे रहा है एल। एल क्या है? एक लिमिटिंग वैल्यू है। इससे हमारी डेफिनेशन क्या होगी? अब देखिए, अब कुछ डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है प्रॉपर, इसको मैंने डिस्कस करना है। देखिए एक्स वाई जो था, अगर मैं पहला पॉइंट ले लूँ, ये पॉइंट में अगर ले लूँ, एक्स वाई अप्रोच कर रहा था ए कामा बी को, यानी एक्स पहुंच रहा था ए की तरफ, वाई पहुंच रहा था बी की तरफ। ये दोनों पहुंच इज़ अ पॉइंट क्या आएंगे? ए कामा बी आएंगे। अब अगर आप फंक्शन को देखिए, फंक्शन किसकी तरफ पहुंच रहा था? जब ये दोनों एक दूसरे को यानी एक्स ए को पहुंच रहा है, वाई बी को पहुंच रहा है, तो फंक्शन एक वैल्यू को पहुंच रहा है, यानी एल मतलब वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू की तरफ पहुंच रहा है। लेकिन आप देखिए एक्स वाई, अगर आप एक्स वाई और ए कामा बी इनका डिस्टेंस देखें, तो ये डिस्टेंस क्या आ गई? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर हो गई? यानी ये डेल्टा से कम हो गई। जब आप इसकी तरफ, यानी जब ये दोनों वैल्यू इस पॉइंट की तरफ पहुंच रहे थे, तो डिस्टेंस किससे कम हो गई? डेल्टा से, और ज़ीरो से ज़्यादा हो गई। ओके, यहाँ तक क्लियर? तब फंक्शन और इन वैल्यू के दरमियान, क्योंकि देखिए एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो किससे कम हो गई? एप्सिलॉन। ये बेसिकली इन दोनों वैल्यू के दरमियान एक एरर को रिप्रेजेंट करता है, यानी आपने एरर इंतहाई कम की, स्मॉल एरर। असल में बेसिकली एप्सिलॉन क्या होता है? स्मॉल एरर को रिप्रेजेंट। ये डेल्टा भी एक तरह की एरर होती है। ओके, तब ही, यानी इतनी एरर अगर आपके पास आ रही है, तब फंक्शन का लिमिट इस पॉइंट के ऊपर क्या आएगा? एल आएगा। फर्स्ट पॉइंट आपको ये कहता है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। अब इसी चीज़ को मैं कुछ और भी दे सकता हूँ। अगर मैं सेकंड पॉइंट लेते हैं, सेकंड पॉइंट को मैं मैथमेटिक्स दे रहा हूँ। देखिए 0 लेस देन, डेफिनेशन क्या थी? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेस देन डेल्टा व्हेनेवर एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। इसको कुछ और डिफिनेशन देते हैं। अगर मैं इसी चीज़ को ले लूँ, अगर मैं इसको ओपन कर दूँ, ये एप्सिलूट की मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की। जब आप एप्सिलूट को ख़त्म करोगे तो उस तरफ प्लस एप्सिलॉन लोगे, इस तरफ क्या लोगे? नेगेटिव एप्सिलॉन। अब देखिए ये इधर शिफ्ट भी होगा, उधर भी शिफ्ट होगा, क्योंकि दो इनइक्वालिटी है। तो एल प्लस एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ ऑफ एक्स वाई लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई दो वैल्यू के दरमियान गिर रहा है। इससे ज़्यादा हो रहा है, इससे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी का सिंबल नहीं है, तो कौन सा इंटरवल यूज़ होगा? ओपन इंटरवल यूज़ होगा, यानी एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन। अब देखें, अगर आपकी वैल्यू एल माइनस एप्सिलॉन से ज़्यादा हो जाए, एल प्लस एप्सिलॉन से कम हो जाए, तो यही कहीं गिरेगी। तब आप कहोगे कि लिमिट एक्स अप्रोच टू वाई ए कॉमा बी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल आ गया किसी एल के बराबर। दोबारा देखिए, ये एक वैल्यू है। अगर आपकी वैल्यू किसी एल माइनस एप्सिलॉन से ज़्यादा हो जाए तो इधर आ गई, एल प्लस एप्सिलॉन से कम हो गई तो भी इधर आ गई। तब आप कहोगे कि इस फंक्शन का जो लिमिट है वो क्या आ रहा है? एल आ रहा है। सपोज दैट अगर एफ ऑफ फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स वाई है बिलोंग टू 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन किसी ए बी के ऊपर, आप देख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन के दरमियान आ रही है। तब आप कहोगे कि इसका लिमिट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ओके, स्लाइड नंबर 4 में पहले कैलकुलस 1 की तरफ जाते हैं, यानी सिंपल कैलकुलस की तरफ। सिंपल कैलकुलस में फॉर एग्जांपल हम ये आपका एक्स वाई प्लेन है,
सिंपल कैलकुलस में क्या था कि फॉर एग्जाम्पल मल्टी वेरिएबल कैलकुलस की बात नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए तक पहुंचने के लिए या आपने लेफ़्ट से आना है या आपने राइट से आना है। ठीक हो गया। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेफ़्ट से आ रहे थे यानी एक्स अप्रोच टू लेफ़्ट से आ रहे हो तो नेगेटिव लोगे। फॉर एग्जाम्पल वन वेरिएबल एक्स में है तो इसका कुछ फॉर एग्जाम्पल L1 आ गया। अगर आप राइट से आ रहे हो लिमिट एक्स अप्रोच टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, इसका रिज़ल्ट फॉर एग्जांपल क्या आ गया L2 आ गया। अगर ये दोनों लिमिट सेम हो गए यानी फॉर एग्जांपल अगर ये L1 L2 सेम हो गया तब हम सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में क्या कह देते थे कि एक्स अप्रोच टू ए के ऊपर एफ ऑफ एक्स का लिमिट जो है वो एग्जिस्ट हो रहा है। जब राइट और लेफ्ट लिमिट यानी फॉर एग्जांपल लेफ़्ट से आ रहा हो तो ये लेफ़्ट हैंड लिमिट है और दूसरा क्या है राइट हैंड लिमिट है। तब हम क्या, लेकिन जब टू वेरिएबल की बात हो रही हो फॉर एग्जांपल ये अब इस पॉइंट की तरफ आते हैं। अब ऐसा वार्निंग मैं इसको दे रहा हूँ, वार्निंग इन मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, जो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस है there is no concept of left hand limit and right hand limit RHL। यानी लेफ़्ट और राइट का कोई कंसेप्ट नहीं है, बल्कि क्या कंसेप्ट है, बट देयर इज़ अ concept of path। कंसेप्ट ऑफ क्या है, पाथ है। मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये तो बार एक्स वाई प्लेन में नहीं है। फॉर एग्जांपल ये थोड़ा मैं गलत करूँगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल पॉइंट ये है ए कमा बी, इसकी तरफ एक्स वाई अप्रोच करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, या एज अ स्ट्रेट लाइन पहुंचोगे इसकी तरफ, या एज अ स्ट्रेट लाइन पहुंचोगे यानी या थ्रू एक्स एक्सिस पहुंचोगे, एक्स एक्सिस के ज़रिए पहुंचोगे उस पॉइंट की तरफ, या वाई एक्सिस के ज़रिए पहुंचोगे उस पॉइंट की तरफ, या क्या करोगे फॉर एग्जांपल पैराबोला के ज़रिए भी आप पहुंच सकते हो कि आप पैराबोला एज अ पाथ इस्तेमाल करें। देखिए अगर आप पैराबोला देखिए ये इस पॉइंट की तरफ पहुंच रहा है, इस पॉइंट की तरफ भी, इस वजह से हम क्या कहा, या आप क्यूबिक इक्वेशन के ज़रिए भी पहुंच सकते हो, ठीक है। मुख्तलिफ पॉइंट के ज़रिए आप एब्सोल्यूट के ज़रिए भी पहुंच सकते हो और डिफरेंट साइन को साइन भी एक बात है उसके ज़रिए भी इस पॉइंट तक पहुंच सकते हो। तो इस वजह से आपको ये कहा गया है कि आपने लेकिन एक बात ये होनी चाहिए कि जो भी पाथ इख्तियार करोगे, चाहे आप एक्सिस वाई एक्सिस के ज़रिए आ रहे हो, चाहे आप पैराबोला के ज़रिए आ रहे हो, चाहे आप क्यूबिक इक्वेशन के ज़रिए आ रहे हो, सारों पे रिज़ल्ट यानी इसके ऊपर L1 आना चाहिए, अगर इसके ऊपर भी L1 आना चाहिए, इस पाथ के ज़रिए ऊपर भी L1 आना चाहिए, इस पाथ के ज़रिए सारे के सारे सेम होने चाहिए, तब इसका लिमिट बनता है, अदरवाइज़ लिमिट